देखिए एक बैंकिंग टर्म को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट द रेपो रेट एंड सेकंड टर्म दैट इज द रिवर्स रेपो रेट। हिंदी में बोलते हैं रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट को बोलते हैं दैट इज रिवर्स रेपो दर। इकोनॉमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग टर्म में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना। ये वाला जो पोर्शन है वो है रेपो रेट का, रेपो दर का, और इधर वाले पोर्शन में मैं एक्सप्लेन करूंगा दैट इज अबाउट द रिवर्स रेपो रेट। बस थोड़ा सा चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो एक टर्म यहाँ आती है दैट इज आरबीआई, जिसको हम बोलते हैं बैंकर ऑफ बैंक। बैंकों का जो होता है उसका भी बैंकर होता है, ठीक है। तो आरबीआई होता है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। ये सारे जितने भी इंडिया के अंदर बैंक चलते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सारे बैंकों को ये कंट्रोल करता है, कॉमर्शियल बैंकों को ये कंट्रोल करता है। क्लियर है। और देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दो टर्म के बीच में हम डिस्कस करते हैं, दोनों टर्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वास्तव में इसका यूज क्या है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट की नीड क्यों पड़ी है? तो ये क्या है, यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। समझ रहे हो, महंगाई को कंट्रोल करने के काम आता है। सर अब ये इन्फ्लेशन कैसे होगा, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं दैट इज अबाउट द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अब मान लो आप बैंकों में कुछ पैसा उधार लेने जाते हो, किसी से भी, मान लो ये रामू है, बैंक में गया पैसे लेने, बैंक के पास पैसे लेने गया, तो बैंक में जब पैसे लेगा तो 1 लाख रुपए अगर ईएमआई पर लेता है तो इसको क्या देना पड़ेगा बैंक को? ब्याज। बिना ब्याज के आजकल कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता है। तो बिना ब्याज के माय डियर फ्रेंड आजकल कुछ नहीं मिलता है, तो इनके अंदर भी ब्याज का खेल ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज मैटर ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट वन कह रहा है कि दैट इज अबाउट द रेपो रेट। ये कह रहा है कि आरबीआई होता है, ये तो करता है लैंड करता है मनी को, और कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, इससे पैसे लेते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? बोरोवर। समझना है, इस चीज को ध्यान देना, बस यही उल्टा चलेगा। रेपो रेट में क्या होगा कि आरबीआई आरबीआई होता है लैंड करता है, कॉमर्शियल बैंक बोरोवर होता है। आरबीआई क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है, मनी देता है, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, बैंकों को मनी देगा, पैसा देगा, इसके बदले में ये क्या लेगा? सिक्योरिटीज लेगा। क्या लेगा? सिक्योरिटीज लेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा। क्लियर है, दैट इज रेपो रेट। इंटरेस्ट, ब्याज लेगा, दैट इज रेपो रेट। जो जिस दर पे इनको देगा ना ब्याज, जिस ब्याज पर इनको पैसा देगा, उस रेट को बोलता है दैट इज रेपो रेट। कौन देगा? आरबीआई। किसको दे रहा है? कॉमर्शियल बैंक को। ये इधर एरो लग रहा है। और रिवर्स रेपो रेट में इसमें इधर लगा, तो इस एरो को अपोजिट कर लो, ये लो। इसमें क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंकों से आरबीआई पैसा लेता है, लेकिन किस पर? एक इंटरेस्ट डिसाइड होगा, एक ब्याज दर डिसाइड होगी, उस पर लेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देगा इसको, ठीक है, कि भाई मैं पैसे ले रहा हूं तो तुम्हें को ये ब्याज दूंगा। लेकिन, और इसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, जो ब्याज की दर होगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो रेपो रेट में जो इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है, इसमें जो ब्याज दे होगा उससे बहुत ज्यादा होगा, दैट इज इन रेपो रेट। अरे भाई मैं किसी को ब्याज पे पैसे दूंगा तो मैं चाहूंगा ना यार मेरा फायदा जो हो जाए, तो मैं लोगों को अगर पैसे दे रहा हूं तो मैं ब्याज ज़्यादा लूंगा। अब मेरे को कभी ज़रूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा? थोड़ा कम दूंगा यार, 2 की मत्ती नहीं, 1 की मत्ती से ले लो ना यार। तो बस वही सिस्टम। और यहाँ तो खुद बैंकर है, सब चलती है आरबीआई की। भाई मैं क्यों ब्याज दूँ तुझे ज़्यादा? मैं तो बैंकर हूँ, बैंक हूँ, मैं तो तुझे थोड़ा सा ब्याज दूंगा, बट हाँ मेरे से लोगे तो मैं ब्याज ज़्यादा लूंगा, ठीक है। तो आरबीआई जब कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है किसी एक फिक्स रेट पर, फिक्स इंटरेस्ट रेट पर, उस रेट को बोलते हैं दैट इज रेपो रेट। और आरबीआई जब मनी लेता है बैंकों से और कुछ इंटरेस्ट देता है, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो इसमें बैंकों को मजा आता है, बैंक इनको पैसे दे देते हैं, क्योंकि इसमें दिवालिया होने का कोई चांस नहीं है। भाई आरबीआई थोड़ा धोखा करेगा, धोखा कौन करते हैं? आम इंसान, लोग करते हैं। एक्सेस ऑफ अमाउंट होता है, ये इसको दे देते हैं ताकि थोड़ा बहुत ब्याज आ जाए। और आरबीआई भाई पैसे क्यों लेता है? अब इनमें सर इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे आएगी? मान लो कॉमर्शियल बैंकों के पास बहुत ज़्यादा पैसे आ गए, करोड़ों रुपए आ गए, अब ये सबको है ना कुछ लेस इंटरेस्ट पर ब्याज देने लग गए। अब ब्याज दे रहे, सारे लोगों को ब्याज देने लग गए, ईएमआई पर ले जाओ पैसे, पैसे ले जाओ। अब लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए, तो अब कार मान लो मार्केट में है तो हर कोई कहेगा चलो कार लेते, कार लेते। अगर 20-20, 30-30 लाख का लोन सबको दे दे, लोगों की नीड बढ़ जाएगी ना, तो अब उस कार की जो कीमत होगी 20 लाख, वो 30 से 40 लाख हो जाएगी। हर कोई गोल्ड परचेज करने लग जाएगा, तो उससे गोल्ड की रेटें भी बढ़ जाएगी। हर चीज़ मतलब समझ रहे हो, किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कम करो। लिक्विडिटी एक तरीके से क्या होता है, दैट इज कैश फ्लो। जो मार्केट में करेंसी जो कैश फ्लो है, इसको भाई लिमिटेड करो, वरना तो भैया महंगाई हो जाएगी। तो ये इससे बैंकों से पैसे मंगवा लेगा, और बैंकों से पैसे मंगवा लेगा तो बैंकों के पास लिमिटेड पैसे आ गए।
अब लिमिटेड पैसे आ गए और पैसे लेने वाले बहुत है, तो ये क्या करेंगे, ब्याज दरें बढ़ा देंगे। और ब्याज दर ज़्यादा होगी मान लो, तो हाँ हर कोई पैसे थोड़ा लेना चाहेगा। ब्याज की दरें कम होगी तभी तो लोग कहेंगे यार ले लेते हैं, ईएमआई चुका देंगे। अब ब्याज दरें ज़्यादा तो कोई पैसे नहीं लेगा। तो आई थिंक आपको बेसिक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी समझ में आ गया, और ये इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करता है ये भी आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।